तो रूल ये है कि ओबीसी एससी एसटी, देखिए बच्चे आपको इतना तो पता है ना कि जो जनरल कैटेगरी में है ना उसमें एज मान लीजिए यहां पर 18 से 23 साल है, और ये एसएससी जीडी से मुद्दा उठाया, पता है एसएससी जीडी 2016-17 के आसपास की भर्ती है ये, जिसमें 62,000 के आसपास वैकेंसीज आई। इन 62,000 वैकेंसीज में पता है क्या हुआ, कुछ बच्चों के मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज्यादा आ गए, ओबीसी के बच्चे थे, और जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स ले आए कुछ एससी के बच्चे थे जो जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स ले आए। तो वो कह रहे थे कि हमें अब ओबीसी की कट ऑफ चली गई हाई, ओबीसी कट ऑफ हाई चली गई, जनरल की कट ऑफ कम थी, तो ये कह रहे थे ओबीसी वाले भाई हमें फिर जनरल में काउंट कर लो, हमें बाहर क्यों रख रहे हो। मान लीजिए ओबीसी की कट ऑफ गई 70, जनरल की कट ऑफ गई 65, अब इस बच्चे के 68, तो इसका ओबीसी में तो सिलेक्शन हो नहीं रहा, तो वो कह रहा है कि भैया मेरे को जनरल में काउंट करो, फिर मेरे को बाहर क्यों रख रहे हो आप, मैं तो जनरल से ज्यादा मार्क्स लेके आया हूं। रूल क्या कहता है सुन लो, अगर जनरल से ज्यादा मार्क्स लाता है कोई बच्चा इन कैटेगरीज का जनरल से ज्यादा मार्क्स लेकर के आता है, जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स लेकर के आता है, तो वह अपनी कैटेगरी में आरक्षित सीट के बजाय जनरल कैटेगरी की सीट पर काउंट हो जाता है। तो भैया ये जनरल से ज्यादा लाया था अपनी कैटेगरी के बजाय, इसको तो जनरल में मिलनी चाहिए थी सीट, रूल तो ये था, पर ये पूरा रूल नहीं है, ये अधूरा रूल है। रूल पूरा क्या है कि अगर इस बच्चे ने कहीं भी कोई अपनी कैटेगरी का फायदा ना लिया हो तो ऐसा होगा। तो इसने अपनी कैटेगरी का फायदा कहां ले लिया होगा, फायदा यहां ले लिया होगा, जैसे जनरल की एज होती है 18 से 23, ओबीसी के बच्चों की जो एज होती है उसको 18 से 26, 3 साल की छूट दे दी जाती है, वहीं एससी एसटी के जो बच्चों की एज होती है वो 18 से 28 होती है। क्लियर है। तो यहां जो है कि इस बच्चे की एज जो है वो मान लीजिए 24 साल थी, अब ये बच्चा जनरल से ज्यादा तो लेकर के आया मार्क्स, लेकिन इसकी एज तो जनरल वाली नहीं है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। यही एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और ये बच्चे इस बात पर लड़ रहे थे, नहीं पहले ऐसा कर चुके हो आप, अब क्या है, अब इस बात को समझो। मैंने कुछ नाम लिखे हैं, तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑर्डर है 1998 का, जिस बात को मैं बता रहा हूं कि ओबीसी एससी एसटी में कोई बच्चा ज्यादा मार्क्स लाता है जनरल से ज्यादा मार्क्स लाता है, तो जनरल में कैटेगरी में काउंट तो कर लिया जाएगा, लेकिन उसने अपनी कैटेगरी का पहले कोई फायदा ना लिया हो, मतलब एज छूट ना ली हो। फायदा तो एज छूट में ही होता है, तो अगर उसने एज की छूट पहले ही उस कैटेगरी का फायदा ले लिया तो अब उसको आगे फायदा नहीं मिलेगा, चाहे कट ऑफ में हो चाहे कहीं भी हो, फिर वो अपनी कैटेगरी में ही रहेगा, चाहे वो कट ऑफ ज्यादा जाए चाहे वो कट ऑफ कम रहे। ये रूल था। तो भाई सेम चीज दोहराई है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये इतना मुद्दा बना क्यों, बना इसलिए 15-16 की भर्ती थी, तो भाई 2017 में हाई कोर्ट ने इन बच्चों के फेवर में डिसीजन सुना दिया कि हाँ इन बच्चों के ओबीसी कैटेगरी में अगर ज्यादा मार्क्स है तो आपको जनरल में काउंट कर लेना चाहिए, इन्हें अनारक्षित करिए आप। और ये इसके लिए गवर्नमेंट गई थी फिर सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं हो सकता, रिवर्स कर दिया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। फिर हाई कोर्ट ने किस बिहाफ पे कर दिया था, हाई कोर्ट ने इस बिहाफ पे कर दिया था, एक जितेंद्र कुमार जी थे, वो 2010 में एक यूपी का एक लोकल कानून था, लोकल कोर्ट था, उसमें डिसीजन सेम टू सेम लिया गया था कि भाई वहां एज वेज को ना देखते हुए सीधा ओबीसी का बच्चों को सीधा जनरल में काउंट कर दिया गया था, सबको, अगर उनके मार्क्स ज्यादा थे तो, एज को नेग्लेक्ट करते हुए। हाई कोर्ट ने इस बिहाफ पे फैसला सुनाया, तो हाई कोर्ट अपनी जगह सही हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस बात को कैसे पलटा कि भाई आप इसका क्या जवाब देंगे, विपक्ष के वकील ने बोला कि ऐसा तो पहले भी हुआ है, हाई कोर्ट ने तो इस आधार पर दिया था। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ये लोकल कोर्ट है और ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला था, अब है सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला, तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में, और इस नोटिफिकेशन को पढ़िए, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसमें किया जाएगा कैलकुलेशन। ये एसएससी जीडी के उस 2015-16 के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। तो भाई डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट ऑर्डर 1998 का ये कहता है कि ओबीसी एससी एसटी का फायदा नहीं दिया जाएगा अगर वो पहले से कोई छूट ले चुका है, तो उस कैटेगरी का फायदा ले चुका है। तो यही बोला कि ओबीसी में मार्क्स चाहे कितने भी ज्यादा ले आए, एससी वाले मार्क्स चाहे कितने भी ज्यादा ले आए, लेकिन ये एज में छूट ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए जनरल में काउंट नहीं होंगे। ये था फायदा, और ये तो भाई सब जगह चलता है। फिर ये बच्चे चले गए, हर साल यही होता है, उस चीज को ही दोहराया है। ऐसा नहीं है कि ये विपक्ष में हो गया है, फैसला बिल्कुल पलट गया। तो बच्चों इस बात से नहीं घबराना है आपको इसलिए मैं क्लियर करने आया हूं इस डिसीजन को। तो ये बिल्कुल ये रूल है, लेकिन इसमें एज छूट की बात, एज छूट अगर ना ली हो तो ये बात फॉलो होगी, अगर एज छूट ले ली है तो ये बात फॉलो नहीं होगी, फिर आप ओबीसी में ही रहोगे, आप एससी में ही रहोगे, आप एसटी में रहोगे, आप ईडब्ल्यूएस में रहोगे। ठीक है, क्लियर हो गया बात बच्चों। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, क्या अब कोई बच्चा ओबीसी एससी या एसटी का जनरल कैटेगरी में नहीं जा पाएगा? अरे भाई जा पाएगा, अगर एज उसकी जनरल वाली है तो वो बिल्कुल जनरल में जाएगा, बिल्कुल जनरल में जाएगा। ये लीजिए,
बिल्कुल लिख के दे रहा हूं, और सेम चीज सुप्रीम कोर्ट का सेम ही डिसीजन है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये मैथमेटिक्स की कंप्लीट मैथ की बुक है राहुल तेवतिया सर की, जो मैंने पहले ही काफ़ी समय पहले ही परचेज कर ली थी। इसमें सारे चैप्टर दिए हुए हैं एकदम बेसिक से, और काफ़ी प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं, और ये सभी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सभी के लिए उपयोग करता है, उपयोग में आने वाली है। तो दोस्तों, बिना संकोच किए इस बुक को ज़रूर परचेज कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।